हेलो एवरीवन, देन हाउ आर यू। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप में से काफ़ी सारे लोग एसएससी सीपीओ एसआई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग एसएससी एमटीएस सीजीएल एंड सीएचएसएल टारगेट कर रहे होंगे। देन हियर आई विल डिस्कस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन ऑल एसएससी एग्जाम रिसेंटली। तो हिस्ट्री का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओवरऑल टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको हम करवाने वाले हैं जो कि रिलेटेड आपके हिस्ट्री से होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन यू ऑल नीड टू स्टे टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू लाइक द वीडियोस। तो आप सभी को लाइक कर देना और शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम वीडियो की कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए विजयनगर अगर साम्राज्य की बात करें तो दिस इज इस्टेब्लिश्ड इन 1336 यानी कि 1336 में इसकी स्थापना हुई और जो कि करी गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। यानी कि फाउंडर की बात करें इसके कौन थे तो हरिहर और जो बुक्का थे ये आपके विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक रहे हुए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। और विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल यानी कि राजधानी थी वो हम्पी रही हुई थी, ये भी याद रखना है। और विजयनगर आज के टाइम में आपका कर्नाटक में आता है और कर्नाटक को पहले जो है आपका मैसूर बोला जाता था। और मैसूर की बात करें तो मैसूर दशहरा काफ़ी फेमस है, आपको याद रखना है क्योंकि पहले भी एग्जाम में अभी जीडी के पूछा गया कि मैसूर दशहरा कहाँ पर मनाते हैं, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। एंड आपको दशहरे से याद आया कि आपको बस्तर दशहरा भी याद रखना है क्योंकि जो बस्तर दशहरा है आपका ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं क्योंकि हिस्ट्री का जो लेवल होता है थोड़ा आपका इजी होता है, बाकी कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले बता दें कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देना बेहद ही जरूरी हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इसको कहीं ना कहीं इसके मॉक टेस्ट जरूर दिए होते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक पास में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट मिलते हैं जो कि 219 में आपको मिल जाएगा। ऑफर चल रहा है अभी, वैसे तो आपका 527 के करीब होता है। और टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 307 रुपये में मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है इसकी बात करें तो इसमें आपको अनलिमिटेड आपको प्रीवियस ईयर पेपर और री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करना है राज10, जिसको आपको जैसे यूज करते हैं आपको 12% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के वहां से परचेज कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड राज10 आप यूज कर सकते हैं। आपका मार्चिंग सेल चल रहा है जो कि 17 से 19 मार्च तक है, नहीं तो टेक्स्ट बुक पास प्रो इतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा इसके बाद में। तो बेहतर ऑप्शन है, लगातार वैकेंसी आने वाली, लगातार मॉक टेस्ट दीजिए और टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट जरूर परचेज कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र में शासन किया हुआ था। देखिए भास्कर वर्मन की बात करें तो इनका जो क्षेत्र आपका शासन करने वाला था वो था आपका कामरूप, यानी कि कामरूप आपका क्षेत्र में जो है इन्होंने शासन किया। और कामरूप जो है आपका रिसेंटली किस में जाना जाता है, यानी कि प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में किस में जाना जाता है, तो प्रेजेंट में असम में आपका जाना जाता है। यानी कि प्रेजेंट आपका असम का ही भाग था कामरूप, जिसे कि पहले के समय में कामरूप कहा करते थे। एंड भास्कर वर्मन की एक और बात करें तो इन्होंने अपना एक दूत भेजा था और दूत का नाम था आपका बाणभट्ट। दूत की बात करें तो वो था आपका बाणभट्ट, यानी कि बाणभट्ट को भेजा हुआ था। और कहाँ पर भेजा हुआ था, हर्षवर्धन के दरबार में। अगर आपसे ये पूछे कि भास्कर वर्मन के आपका जो कंटेम्पोररी कौन सा रूलर था, यानी कि आपका समकालीन शासक पूछ लिया जाता है तो हर्षवर्धन के जो समकालीन थे वो थे भास्कर वर्मन। इससे क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना। और हर्षवर्धन के दरबारी आपके यहाँ पर आपको जो है बाणभट्ट को भेजा हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है एक और चीज़, यहाँ पर आपको पता होगा हर्षवर्धन, इनका जो टाइम पीरियड आपको याद रखना है, इनका जो आपके भास्कर वर्मन की बात करें तो 600 से लेकर के 650 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया हुआ था, ये इनका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लड़ाई में मौलवी अब्दुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त कर दिया था। देखिए हेनरी लॉरेंस की सेना को परास्त किया मौलवी अब्दुल्ला शाह ने, और ये जो युद्ध था इसको बोलते हैं चिनहट का युद्ध, अगर आपको याद रखना है
चिन्हाट का युद्ध इसको बोला जाता है। चिन्हाट का युद्ध जब था तो चिन्हाट के युद्ध में यहाँ पर परास्त किया हुआ था। बाकी चिन्हाट के युद्ध की बात करें तो ये आपका 1857 में लड़ा गया था। आपको याद रखना है, डेट भी आपसे पूछ सकते हैं कि चिन्हाट का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1857 में। इसके साथ साथ आपको वांडीवास का युद्ध याद रखना है, क्योंकि वांडीवास का युद्ध भी पूछा जाता है। और वांडीवास का जो युद्ध था इसके अंदर क्या हुआ कि इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को उठा करके पटका हुआ था, तो ये था यानी कि हराया हुआ था। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा आपका 1556 में, और तीसरा जो आपका हुआ था 1761 में, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध था। आपको यह याद रखना है। एंड आपको 1576 याद रखना है हल्दी घाटी के लिए। ये आपके कुछ फेमस वॉर हैं जो कि लड़े गए थे, इनको यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? देखिए सर्वेयर अगर जनरल की बात करें, ये एक ही सर्वेयर जनरल बने हुए थे जो कि पहला ही आपका नियुक्त किया गया था, और ये नियुक्त किया गया था कार्लिन मैकेंजी को। यानी कि कार्लिन जो मैकेंजी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो कार्लिन मैकेंजी है इनको पहला सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। बाकी अगर आपसे इनका टाइम पीरियड वगैरह पूछ देते हैं कार्लिन मैकेंजी का, तो ये 1815 से लेकर के 1821 रहा हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है। बाकी देखिए सारी अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर के आप वहाँ से जरूर जुड़ जाइए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया हुआ है अभी तक। नेक्स्ट है कि हमीदा बानो किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? देखिए हमीदा बानो की बात करें तो ये थी हुमायूं की पत्नी, और हुमायूं के बारे में आपको पता ही होगा। जो हुमायूं है ये क्या था, बाबर का बेटा था और दूसरा उत्तराधिकारी था आपके मुगल साम्राज्य में। यानी कि इसने क्या किया, 1530 से लेकर के 1556 तक शासन किया, लेकिन आपका बीच में यहाँ पर आपके 1540 से आपका जो है 1540 से 56 तक ये लापता रहा हुआ था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने इसको कन्नौज के युद्ध में हराया हुआ था और हरा करके भगा दिया था। और बाद में 1555 में फिर से आता है, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर क्या है इसकी मृत्यु हो गई थी। एंड एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाएगा कि जो हुमायूं नामा है, यानी कि हुमायूं नामा की अगर बात करें कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो हुमायूं नामा जो लिखा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। और गुलबदन अगर बेगम की बात करें तो ये गुलबदन जो बेगम है ये हैं, बात करें तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, तो इन्होंने हुमायूं नामा भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए संथाल विद्रोह की बात करें तो ये आपका लड़ा गया था 1855 और 56 के समय में। आपको याद रखना है 1855-56 के टाइम आपका लड़ा गया, और 1857 में आपको पता ही होगा कि क्रांति हुई थी। और 1857 में एक आपका और अभी ऊपर ही बताया मैंने कि चिन्हट का जो युद्ध था वो भी 1857 में आपका लड़ा गया। एंड 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। एंड एक विद्रोह आपको याद रखना है और जो कि पूछा जाता है वो है आपका मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह की बात करें तो ये आपका केरल में हुआ था, और 1921 यानी कि 1921 में जो है मोपला का विद्रोह हुआ था। तो ये भी जो है मोपला विद्रोह आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि हड़प्पा में टेराकोटा के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? अगर हल के साक्ष्य की बात करी जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपकी खुदाई हुई थी हड़प्पा में, वो आपके टेराकोटा जो हल है वो कहाँ से मिले इसके साक्ष्य? तो हल मिले हुए हैं बनावली से। अगर हल की बात करें साक्ष्य जो है वो बनावली से मिले हुए हैं। और बनावली की अगर बात करें तो ये हरियाणा राज्य में आपका आता है। अगर बनावली पूछे किस राज्य में है तो आपके हरियाणा राज्य में है। और कालीबंगा से क्या है 120 किलोमीटर दूर है। कालीबंगा से 120 किलोमीटर दूर है, और आपको पता ही होगा कि कालीबंगा कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, यानी कि किसने करवाना शुरू किया हुआ था? ऐसा पूछा गया था कि किसने करवाना शुरू किया हुआ था, क्योंकि जिसने शुरू किया था वो अंत तो नहीं कर पाया था। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक वो थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यानी कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी दिल्ली सल्तनत में, और इसके बाद 5 वंश चले दिल्ली सल्तनत में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया,
कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाना शुरू करवाया था। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है जाकर के, और इसको पूरा करवाया हुआ था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, जो कि इनके दामाद थे। और इल्तुतमिश की जो बेटी हुई वो थी रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला शासिका बनी दिल्ली सल्तनत के अंदर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कांग्रेस के अगर अध्यक्ष की बात करें कौन रहे हुए थे, तो देखिए ये आपके रहे हुए थे जेबी कृपलानी, यानी कि जो जेबी कृपलानी हैं ये रहे हुए थे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के आपके अध्यक्ष। और जेपी कृपलानी जो मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, यानी कि जो उप समिति थी मौलिक अधिकार की, उसमें क्या किया था, यहाँ पर जो है आपके ये अध्यक्ष बने हुए थे। यानी कि जो संविधान सभा की मौलिक अधिकार की उप समिति रही हुई थी उसके भी अध्यक्ष रहे हुए थे, यहाँ पर आपको याद रखना है। उसके भी जो है अध्यक्ष रहे हुए थे, आपको ये याद रखना है कि इसके अध्यक्ष भी रहे हुए थे, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, आपको बताते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपसे पूछा गया, ये आपका हो गया मौलिक अधिकार वाला। नेक्स्ट आपका है कि किस पुर्तगाली लेखक ने आपके दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा हुआ था? देखिए अगर बात करें तो ये लिखने वाला जो था वो था दुआर्ते बारबोस, यानी कि जो दुआर्ते बारबोस था, दुआर्ते बारबोस ने क्या किया, लिखा हुआ था बारबोस, दुआर्ते बारबोस जो था इसने लिखा हुआ था दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में, और जो कि एक पुर्तगाली था। और सबसे पहले जो भारत में आने वाले विदेशी थे वो भी पुर्तगाली थे आपके। और बात करें पुर्तगाली में तो भारत की जिसने खोज करी हुई थी वास्को डी गामा ने, वो भी एक पुर्तगाली ही था, आपको याद रखना है, वो भी एक पुर्तगाली था। एंड उसके साथ में आपको ये याद रखना है कि ये केरल के कालीकट तट पर आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। 1498 में आया हुआ था, ये भी आपसे पूछते हैं कि कब आया और किस वर्ष आया और कहाँ पर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 711 ईस्वी में किस अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्ति करी हुई थी? देखिए सिंध पर जो विजय प्राप्त करने वाला 711 ईस्वी में था वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है इसका राइट आंसर था, ये आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि 711 ईस्वी में, जो कि एक अरब था, इसने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया हुआ था? क्वेश्चन यहाँ से दो बनेंगे, आपसे ये पूछ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई थी जाके 1793 में आपके। एंड बात करें किसने करी हुई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी हुई थी, आपको याद रखना है। वायसराय आपसे पूछ ले तो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस हैं इन्होंने शुरुआत करी हुई थी आपके स्थायी बंदोबस्त की। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने। नेक्स्ट है आपके कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? देखिए विक्रमशिला अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना पहली चीज तो यह है कहाँ पर आपके, तो विक्रमशिला आपका बिहार में है। और इसकी जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल थे। और धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। यानी जो पाल वंश था उसके जो संस्थापक हैं वो थे धर्मपाल, और इन्होंने विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गायिका को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी कहा जाता है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मल्लिका ए गजल जो है किसको कहा जाता है, तो बेगम अख्तर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि जो बेगम अख्तर हैं इनको मल्लिका ए गजल कहा जाता है, तो बेगम अख्तर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है यहाँ पर, यात्रियों में 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से कौन आया हुआ था? देखिए आपसे यात्री पूछे गए, और यात्री में आपसे जब आपसे चीनी यात्री पूछा जाता है तो चीनी यात्री में एक तो आपका नाम आता है हेन सोंग, यानी कि हेन सोंग आया हुआ था। दूसरा आपका एक नाम आता है फाहियान, यानी कि जो है फाहियान आपका आया हुआ था। और फाहियान के साथ में सबसे पहले कौन आया हुआ था समय के हिसाब से आपसे बोल देते हैं, तो वो था आपका अलबरूनी, यानी कि अलबरूनी आपका आया हुआ था। और अलबरूनी किस देश का था पूछे तो उज्बेकिस्तान से आपका आया हुआ था अलबरूनी, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
कि तुलु साम्राज्य का शासक कौन था। देखिए तुलु साम्राज्य की बात करें, ऑप्शन में आपका जो है कृष्णदेव राय दिया हुआ था। जो कृष्णदेव या रॉय वाले थे आपके, ये लोग का संबंध जो था आपका तुलु वंश से था। और तुलु और सुलुभ जो सारे वंश थे आपके विजयनगर साम्राज्य में ही आते थे। और विजयनगर साम्राज्य आपको बता ही चुके हैं कि 1336 में जो है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से लेकर के 1901 तक आपका शासन किया हुआ था। तो भोपाल के अगर आपसे कभी नवाब पूछा जाए तो शाहजहां बेगम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो शाहजहां बेगम है वो था भोपाल का नवाब। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एसएससी के अंदर डायरेक्ट आपके पीवाईक्यू उठाकर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आप भोपाल के नवाब वगैरह ढूंढने जाएंगे तो आप ल्यूसेंट क्या कोई भी बुक उठा करके देखेंगे तो आप इतने आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछ लेते हैं, फिर उसी बेस पर आपके पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा मोटिव था कि पीवाईक्यू आपको करवा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आपका यहाँ पर 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू करी हुई थी। अगर धौलावीरा की बात करें, पहली चीज तो इसकी खुदाई कब शुरू हुई, तो वो आपके 19 में हुई थी, आपके 1990 में। और RL बिस्ट के द्वारा इसकी खुदाई करी गई थी, यानी कि RL जो बिस्ट है इसके द्वारा खुदाई शुरू करी गई थी यहाँ पर आपके धौलावीरा की। तो ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया हुआ था। देखिए मोहम्मद गौरी को अगर हराने की बात करी जाए तो ये हराने वाले थे पृथ्वीराज चौहान। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पृथ्वीराज जो चौहान है इन्होंने हराया हुआ था मोहम्मद गौरी को 1191 में। हालांकि 1100 जब 92 आता है तो इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर हरा दिया था। इसलिए 1191 आपका जो है तराइन का पहला युद्ध और 1192 जो है आपका तराइन का दूसरा युद्ध जो कि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। हाइडे स्पीच का युद्ध जो है कई बार पूछा जाता है, या यहाँ पर आपके शासकों के नाम दे देते हैं कि सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया, यानी कि सिकंदर और पोरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर और पोरस दो शासक थे जिनके बीच में हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह यानी कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। देखिए बाबर का अगर बात करें जहीरुद्दीन था, यानी कि जहीरुद्दीन जो है ये बाबर का वास्तविक नाम था, आपको याद रखना है। और बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, क्योंकि 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में क्या करते हैं, पानीपत का पहला युद्ध लड़ते हैं और उसमें विजयी हो जाते हैं। तो ये था आपका मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम जो है आपका जहीरुद्दीन रहा हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब आया। देखिए दहेज की डिमांड को लेकर के यहाँ पर एक दहेज आपका निषेध यानी कि आपका अधिनियम आता है, जो कि आता है 1961 में आपका। तो आपको याद रखना है कि जो आपका निषेध अधिनियम था। और शारदा एक्ट किससे संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगर शारदा एक्ट की बात होगी तो शारदा एक्ट आपका विवाह की उम्र से लेकर के आपका संबंध रखता है। नेक्स्ट है कि 1888 में किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए 1888 का जो अधिवेशन है आपका यहाँ पर कांग्रेस का ये हुआ था प्रयागराज में ये हुआ था। और जॉर्ज यूल आपके बने हुए थे अध्यक्ष। पहला आपका मुंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बैनर्जी आपके बने हुए थे। पहली महिला अध्यक्ष जो रही हुई थी वो थी एनी बेसेंट। और जब कभी बात करी जाएगी पहली भारतीय महिला तो वो बनेगी सरोजनी नायडू, यानी कि सरोजनी नायडू जो थी वो पहली महिला थी जो कि भारतीय थी। वैसे तो आपकी एनी बेसेंट थी और सरोजनी नायडू ही बाद में जाकर के उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष पारित अधिनियम से आपका बात करें, किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ जिसमें कि जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए जमा योजनाओं पर जो प्रतिबंध लगाने का अधिनियम है वो आपका आया हुआ था 2019 में। तो 2019 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किस वर्ष जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई थी। संविधान में इसके विचार जो है प्रस्तुत किए गए। तो ये आपका जो कराची अधिवेशन था बात करें जिसमें कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी गई, ये आपका 1959 में आपका हुआ था। इसके बाद 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस तरह से अधिवेशन भी जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने मुंबई के गोवालिया टैंक में आपका भारतीय ध्वज को फहराया। तो अरुणा आसफ अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे अरुणा आसफ अली से पूछा जाता है, कई लोगों को पता भी होगा। अरुणा आसफ अली जो थी इन्होंने क्या किया कि आपका 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने मुंबई के गोवालिया टैंक में जो मैदान में जो ध्वज को फहरा दिया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ में आपको ये याद रखना है कि जो इस समय वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। आपको ये याद रखना है, यानी कि लॉर्ड जो लिनलिथगो है ये इसको याद रख लेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है यहाँ पर उस समय वायसराय रहे थे भारत छोड़ो के समय। नेक्स्ट है कि 21 अक्टूबर 1943 में कहां पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की आपकी गठन की घोषणा करी हुई थी। यानी कि आपसे आज़ाद हिंद फौज की भी बात करें तो उसकी भी स्थापना वहीं पर हुई थी। तो ये जगह थी सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर में क्या किया कि 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतरिम जो सरकार है उसका गठन सिंगापुर में कर दिया था। नेक्स्ट है आपका कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। देखिए पूना पैक्ट की अगर बात करें कि ये किसके मध्य हुआ था तो ये हुआ था पूना की पहली चीज तो किस जेल में हुआ, तो पूना की यरवड़ा जेल में हुआ। आपको पता ही होगा यरवड़ा जेल आपने सुन रखा होगा। और इसमें जो किसके बीच हुआ था तो ये बी.आर. अम्बेडकर थे एक तो, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर के साथ में वर्सेस आपका गांधी थे। यानी कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो है यहाँ पर पूरा पूना पैक्ट हुआ था जिसमें कि मांगे रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद के जो संस्थापक हैं निजाम उल हक, यहाँ पर आपके ये किसके दरबार में शक्तिशाली सदस्य थे। यानी कि हैदराबाद की जो स्थापना अगर आपसे पूछे तो निजाम उल हक ने करी हुई थी और ये किसके दरबार में सबसे शक्तिशाली आपके सदस्य थे तो ये थे फर्रुखसियार। यानी कि फर्रुखसियार यहाँ पर याद रखेंगे। जो फर्रुखसियार थे इनके दरबार के सबसे जो शक्तिशाली सदस्य थे। और फर्रुखसियार के बारे में तो आपको जानते ही होंगे कि यह मुगल शासक था जिसको गणित कायर भी कहा गया है। आप देखेंगे कि अगर कौन से मुगल शासक को जो है गणित कायर कहा गया तो वो रहा हुआ था फर्रुखसियार आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी। देखिए दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत कुल आपके 320 साल तक चली हुई थी। इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की और इसका अंत 1526 में बाबर ने किया जब इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का आपका था शासक उसको हराया पानीपत के पहले युद्ध में और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो बाकी दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासन की भाषा रही हुई थी वो भाषा थी आपकी फारसी। यानी कि फारसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिल्ली सल्तनत की आपकी भाषा रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कदमई किस साम्राज्य का आपका भू राजस्व का हिस्सा था। देखिए कदमई की बात करें तो कदमई की जो यहाँ पर जो आपका भू राजस्व का हिस्सा था वो था चोल वंश का। और ये चोल वंश यही है जिसके शासक थे राजा राज प्रथम। यानी कि राजा राज प्रथम जिन्होंने आपके वृद्धेश्वर मंदिर को निर्माण करवाया जिसको राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये चोल वंश के शासक ने करवाया था। और कदमई इसका जो था आपका भू राजस्व का एक हिस्सा हुआ करता था। इसमें क्या है मोस्टली जो स्कूलों के लिए दान दी गई भूमि या फिर ब्राह्मणों को दान दी गई, इस तरह से सभी के नाम यहाँ पर अलग अलग बटे हुए थे। और जब भी क्वेश्चन आता है चोल वंश से इसी कैटेगरी में पूछा जाता है कि ये वो जो दान किया जाता था उसको क्या बोलते थे। नेक्स्ट है आपका कि भारत में वन संरक्षण जो अधिनियम है वो किस वर्ष आया हुआ था। तो अगर वन संरक्षण की बात करें तो ये आपका आया हुआ था 1980 में। और जीव संरक्षण की बात करें तो वो आया हुआ था 1972 में। तो वन संरक्षण की बात हुई है तो 1980 में जो है यहाँ पर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कौन सी घटना 1856 में हुई थी। देखिए 1856 में घटना पूछी हुई थी और ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया हुआ था 1856 में। याद रखना 1856 में कब्जा किया हुआ था और ये किया हुआ था हड़प नीति के तहत, यानी कि लॉर्ड डलहौजी हैं जो कि भारत में रेलवे के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने एक नीति शुरू की हड़प नीति, जिसके तहत कहा था आपकी कि अवध को 1856 में यानी कि हड़प लिया था। और सबसे पहले जो इस नीति के तहत हड़पा गया राज्य था वो था सतारा, जो कि महाराष्ट्र में सतारा आपका रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता चुके हैं ऊपर कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान जो है किसकी बेटी रही हुई थी। तो आपको बताया था कि जो पहली सुल्तान बनी हुई थी वो बनी हुई थी रजिया सुल्तान, जो कि बेटी थी इल्तुतमिश की। और बाकी अगर इसके संबंध की बात करें तो गुलाम वंश से इसका संबंध था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो स्वतंत्र भारत के आम चुनाव की बात करें तो 1951-52 में जो है आपका आम चुनाव हुआ था स्वतंत्र भारत का। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन युग में नारी की स्थिति क्या थी। तो मध्यकालीन की अगर बात करें नारी की स्थिति की, तो जो ऑप्शन आपको दिया हुआ था तो ऑप्शन आपका दासी रहा हुआ था, यानी दासी जो था ऑप्शन में आपका गिवन था, जो कि नारी की दशा आपकी मध्यकालीन युग में दी गई थी। तो इसी तरह से ऑप्शन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। देखिए नूरजहां के अगर वास्तविक नाम की यहाँ पर बात करी जाएगी तो ये वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, यानी कि जो मेहरुनिसा थी ये वास्तविक नाम था नूरजहां का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो सभी को ही पता होगा कि बहादुर शाह जो जफर देती था, यानी कि बहादुर शाह जफर जो था, जिसको बहादुर शाह आपका देती बोलते हैं या फिर बहादुर शाह जफर बोलते हैं, ये अंतिम मुगल सम्राट था। और इसको क्या है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके तहत इसको रंगून भेज दिया गया था, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखना है, पूछा जा चुका है कि किस मुगल शासक को रंगून भेज दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा जो है किस राजवंश में बनाया गया था। देखिए अलाई दरवाजा की बात करें तो ये बनाया गया था खिलजी राजवंश में, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था। और बाकी बात करें बनवाया किसने था तो वो बनाया हुआ था अलाउद्दीन ने, आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बनवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको दिया हुआ है कि महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व किस आपके राजवंश से जुड़ा हुआ था। तो महानवमी अगर डिब्बे की बात करें आपका ऐतिहासिक महत्व तो ये आपका जुड़ा हुआ है विजयनगर साम्राज्य से। और विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य पहले भी बता चुके हैं 1336 आपका ईस्वी, हरिहर और बुक्का, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य किसके दरबार में अमात्य थे। यानी कि चाणक्य जो अमात्य क्या होता है, मंत्री होते हैं। कई लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे जब आपका पूछा गया था। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और चंद्रगुप्त मौर्य की इन्होंने मदद करी हुई थी जब मगध पर क्या है मौर्य वंश चला। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके मोस्ट ऑफ द एसएससी क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो लोग लास्ट तक रुके हुए हैं, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, वो लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि आप लोगों ने सुना है, क्योंकि मेहनत इसके पीछे कई घंटों की लगती है। तो आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को, कमेंट करेंगे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। एंड वीडियो को शेयर वगैरह भी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। एंड आपको सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है, इसी तरह से फैक्टफुल क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। एंड साथ साथ क्या है कि आपको एग्जाम का एनालिसिस वगैरह तो मिलता है, बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।